हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में टेबल बनेगी जिसको अपन एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल बोल सकते हैं। ये टेबल आपके तब बनती है जब शेयर का अलॉटमेंट प्रो राटा बेस पर नहीं होता है, अलग अलग टाइप से होता है। जैसे किसी को रिजेक्ट कर दिया, कुछ एप्लीकेशन आई उसको हमने बिल्कुल भी शेयर नहीं दिए, कुछ एप्लीकेशन हमारे पास आई जिसको हमने 100% शेयर दे दिए, किसी को कम दे दिए, किसी को ज़्यादा दे दिए। यानी कि एक फिक्स रेशियो वाइज नहीं दे के किसी को कम ज़्यादा अगर दे रहे हैं तब अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई एडवांस हमें पैसे देता है तो उसको कॉल इन एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे उसके बारे में अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है माधव लिमिटेड 60,000 शेयर इश्यू कर रहा है 10 रुपीज़ वाले। बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। 60,000 शेयर इश्यू हो रहा है, एक शेयर की रेट आपके 10 रुपीज़ है। इनका पैसा एप्लीकेशन आपके 1 अप्रैल को मंगाई जा रही है 2 रुपये। अगर क्वेश्चन में डेट आ जाए तो आपको डेट डालना कंपलसरी है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल को आपके एप्लीकेशन मंगा रहे हैं 2 रुपये। इसके बाद में आपके अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अलॉटमेंट पे आपके 2.5 अलॉटमेंट पे आपके 3 रुपये, ये भी आपकी 1 जून को। और फर्स्ट कॉल पे 2.5 और सेकंड कॉल पे भी 2.5। फर्स्ट और सेकंड कॉल की जो डेट दी हुई है वो आपके 1 सितंबर और 1 फरवरी दी हुई है। फर्स्ट कॉल आपके 1 सितंबर को और ये आपके 1 फरवरी, ठीक है। टोटल 60,000 शेयर इश्यू है। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई 1 लाख हुई है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई आपके 1 लाख। अब इनका अलॉटमेंट किस हिसाब से हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है 50,000 जो शेयर थे इनको फुल 50,000 जो एप्लीकेशन आई इनको फुल शेयर अलॉट हो गया। फुल मतलब 50,000 पूरे। इसके बाद में 45,000 जो एप्लीकेशन आई इनको 10,000 ही शेयर दिए। कोमा लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। 45,000 जो एप्लीकेशन आई इनको शेयर कितने अलॉट हुए, 10,000। और इसके बाद में 5,000 जो एप्लीकेंट थे इनको नील। 5,000 जो एप्लीकेंट थे इनको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ। तो देखो पार्शलिटी है, 50,000 को पूरे 50 मिल रहे हैं, 45 को 10 ही मिल रहे हैं और 5,000 को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो पार्शलिटी टाइप है। या तो ये होता कुछ को रिजेक्ट करते बाकी को प्रो राटा बेस पर अलॉट कर देते। तो एक सबको जो शेयर अलॉट होते एक रेशियो वाइज शेयर अलॉट हो जाते। लेकिन यहाँ पर कोई रेशियो नहीं बन रहा। 50 को तो 50 मिल रहे हैं, 45 को 10 ही मिल रहे हैं, 5 को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस टाइप से अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर हमेशा आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। टेबल के जो कॉलम है वो आप ध्यान से देखना, ये आपको याद करने। ये आपकी टेबल बनेगी जिसमें फर्स्ट जो कॉलम बनेगा ये बनेगा आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन, किसने कितनी एप्लीकेशन की। इसके बाद में सेकंड नंबर ऑफ शेयर, जिन्होंने एप्लीकेशन की उनको शेयर कितने दिए गए। इसके बाद में तीसरा कॉलम बनेगा रिसीव्ड अमाउंट का, किससे कितने रुपए हमें मिले, रिसीव्ड कितना हुआ। इसके बाद में कॉलम बनेगा ट्रांसफर इन कैपिटल। ट्रांसफर इन कैपिटल में आपने कितने ट्रांसफर किए और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा
इसको आपने कहाँ पे एडजस्ट किया, तो एक्स्ट्रा पैसा जो बचता है अपन कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अगली किस्त में, मतलब अलॉटमेंट में। अगर फिर भी बच गया तो फिर फर्स्ट कॉल में डालेंगे, फिर भी बच गया तो हम सेकंड कॉल में डालेंगे, फिर भी बच गया तो तब तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं भाई? अगर मान लो तुम मेरे पास 4 महीने पढ़ने आते हो, मेरी 200 रुपये महीने की फीस है, तुम 2000 का नोट देते हो, तो मैं पहले महीने की किस्त काट लूंगा, दूसरे महीने की काट लूंगा, तीसरे महीने की भी काट लूंगा, चौथे महीने की काट लूंगा, फिर भी अगर पैसा बच रहा तब तो मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर मान लो कि कभी कभार हमारे पास इतना पैसा रिसीव्ड हो जाए कि हमने कैपिटल के भी मतलब एप्लीकेशन भी काट ली, फिर भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया, फिर हमने अलॉटमेंट भी कट कर ली, फिर भी पैसा बच गया, फिर हमने फर्स्ट कॉल भी कट कर ली, फिर भी पैसा बच गया, फिर हमने सेकंड कॉल भी कट कर ली, फिर भी पैसा बच गया, तब तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा ना। इसके अलावा तो क्या पूरे जब्त करोगे क्या, ठीक है। तो आपके ये कॉलम आप याद कर लो कि सबसे पहला कौन सा कॉलम बनेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, किसने कितनी एप्लीकेशन की, ठीक है। जिन्होंने एप्लीकेशन की उनको शेयर कितने दिए, जिन्होंने एप्लीकेशन की उनसे पैसे मिले कितने, जो पैसे मिले उन पैसों का हिसाब है ये बस, कि आपने कैपिटल में मतलब एप्लीकेशन में कितने काटे, फिर एक्स्ट्रा कितना बचा, जो एक्स्ट्रा बचा उसको अलॉटमेंट में कितना डाला, फर्स्ट कॉल में कितना डाला, सेकंड कॉल में कितना डाला और रिटर्न कितना किया, ठीक है। बस यही है पूरा हिसाब, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 50,000 जो एप्लीकेशन है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई 50,000, इनको हमने शेयर कितने दिए, 50,000 जो आपके पास एप्लीकेशन आई इनको हमने शेयर कितने दिए, तो हमने इनको शेयर कितने दिए फुल, मतलब पूरे 50,000। तो 50,000 एप्लीकेशन पे हमने शेयर कितने दे दिए, पूरे 50,000, ठीक है। इसके बाद में 45,000 जो एप्लीकेशन आई इनको हमने शेयर कितने दिए 10,000, 10,000। इसके बाद में 5,000 जो एप्लीकेशन आई इनको हमने शेयर कितने दिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो टोटल करके देख सकते हो, टोटल अगर अपन इसकी करें तो 1 लाख एप्लीकेशन, क्रॉस चेक करके देख लो, हाँ 1 लाख एप्लीकेशन। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने कि 60,000 अलॉट किए, हाँ 60,000, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे रिसीव्ड अमाउंट, पैसे कितने मिले, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से पैसे मिलेंगे हमें, पैसे जो मिलेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से मिलेंगे। देखो इसने 50,000 एप्लीकेशन की, सबसे पहले कौन सी किस्त मिलती है, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कितने रुपए मिलेंगी, तो एक एप्लीकेशन पे 2 रुपए मिलते हैं, तो 50,000 एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिलेंगे 1 लाख, और 45,000 एप्लीकेशन पे कितने मिलेंगे, और 5,000 एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिलेंगे, तो रिसीव्ड वाला कॉलम भी फिल हो गया, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोल जाना हाथों हाथ ही। 50,000 एप्लीकेशन की तो 2 रुपए के हिसाब से इससे कितने मिले 1 लाख, इन 45,000 से 2 रुपए के हिसाब से कितने मिले 90, इस 5,000 से 2 रुपए के हिसाब से कितने मिले 10,000। लेकिन इसको मैंने शेयर कितने दिए 50, तो कैपिटल में कितने रुपए काटूंगा 2 रुपए, तो 50,000 इंटू 2, इसके कट कितने हो गए 1 लाख, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा कुछ नहीं। इसको मैंने शेयर कितने दिए 10,000, तो 10,000 इंटू 2 रुपए से कितने रुपए कट हो गए इसके 20,000, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया इसका 70,000 रुपये। अब 70,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसा बचा इसका एडजस्टमेंट आगे करना है, ठीक है। क्या 70,000 रुपये पूरे के पूरे मैं अलॉटमेंट में काट लूँ, वही 2,000 के नोट वाली बात हो गई। आपने मुझे 2,000 का नोट दिया, ठीक है, मैंने पहले महीने की किस्त काट ली 200 रुपये, एडवांस कितना बचा 1,800, क्या 1,800 रुपये मैं दूसरे महीने की किस्त काट सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर 200 रुपये तो फीस है महीने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की फीस कितनी है 2 रुपये, लेकिन अलॉटमेंट की फीस कितनी है 3 रुपये, ठीक है ना। तो अपन को देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए काट सकता हूँ मैं, एक शेयर पे 3 रुपये। फर्स्ट कॉल ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए काट सकता हूँ एक शेयर पे, सेकंड कॉल ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए काट सकता हूँ एक शेयर पे 2.5 रुपये, ठीक है। तो 10,000 शेयर पे, तो 10,000 इंटू 3 रुपये से 30,000 से ज़्यादा यहाँ पे कट नहीं कर सकता मैं इसके, समझ रहे हो मेरी बात।
ठीक है ना। एक तो रटाने वाली बात होती है, मैं सीधा ऐसे बोल देता कि भाई इससे इंटू करके लिख देना। एक समझने वाली बात है कि इसके 45,000 इंटू 2 रुपये से 90,000 रुपये हमें मिले, इसको हमने शेयर 10,000 ही दिए, ठीक है ना। तो 10,000 इंटू 10 रुपये का एक शेयर 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं काट सकते ना हम वही चीज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने शेयर दिए 10,000, तो 10,000 इंटू 2 रुपये एप्लीकेशन के 20,000 तो एप्लीकेशन पे काट लिए, तो एडवांस कितना बचा? क्या 70,000 पूरा अलॉटमेंट में काट लूँ इसका मैं? मान लो ये तुम हो, यहाँ पे तुम हो, तुमने 45,000 की एप्लीकेशन की, तुमने 2 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से 90,000 रुपये कंपनी को जमा करवाए और कंपनी ने आपको शेयर कितने पकड़ाए? केवल 10,000। तो आप बोलोगे 10,000 इंटू 2 सर 20,000 तो काट लो आप एप्लीकेशन के, 70,000 मुझे वापस दे दो। तो हमने कहा भी वापस मत ले जा, अगली किस्तें घटा ले। आप एग्री हो गए कि ठीक है, तो अलॉटमेंट के काट लो मेरे कि 10,000 शेयर दिया आपने, 3 रुपये अलॉटमेंट एक शेयर पे बनती है, तो 30,000 रुपये अलॉटमेंट पे काट लो, फिर भी मेरे एडवांस कितने बच गए? 40,000। तो 40,000 पूरे यहाँ पे थोड़ी काट लूंगा, वही देखना पड़ेगा। 10,000 इंटू 2.5 रुपये से 25,000 रुपये यहाँ पे काट लो, फिर भी एडवांस कितना बच गया? 15,000। फिर भी एडवांस 40 में से 25 यहाँ पे काट लिए, फिर भी एडवांस कितना बच गया? 15,000। 15,000 रुपये आपके यहाँ पे कट कर दो। आई समझ में कहानी? ठीक है, इसके देखते हैं। ये मान लो तुम हो, 5,000 के हिसाब से 5,000 एप्लीकेशन की आपने, 2 रुपये के हिसाब से कंपनी को आपने दिए 10,000 और कंपनी ने आपको एक भी शेयर नहीं दिया, एक भी शेयर आपको नहीं दिया। क्या कंपनी एप्लीकेशन का पैसा काट सकती है क्या? क्यों काटेगी? कौन सी किस्त? जब आपने शेयर ही आपको नहीं मिला तो आप कौन सी किस्त कटवा रहे हो? आप बोलोगे सर कौन सी किस्त? दो वापस पूरे 10,000 वापस। जब आप शेयर ही नहीं दे रहे हो तो कौन सी किस्त? हाँ, इनको कुछ शेयर मिलते हैं यहाँ पे तो ये कोई किस्त कटवाता, ठीक है ना। तो 5,000 इंटू 2 रुपये से 10,000 कंपनी को मिले, 10,000 कंपनी को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई। तो टोटल रिसीव्ड अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल रिसीव्ड कितने हुए? 2 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने ट्रांसफर करोगे? 1,20,000, ठीक है। ये सारा एक्स्ट्रा ही तो है। अलॉटमेंट में कितने एडवांस आ गए? 30,000। फर्स्ट कॉल पे 25, सेकंड कॉल पे 15 और रिटर्न कितने करोगे? 10,000। आ रहा समझ में? अब अपन एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन एंट्री कर लेते हैं इसकी। तो आगे अगर अपन देखें इसको तो देखो देखो ये वापस देख लेना। 90 में से 20,000 यहाँ पे कट गए तो यहाँ पे कितने बचे? 70,000 में से अलॉटमेंट कितनी कट गई? 30। तो एडवांस कितना बचा? 40 में से 25,000 यहाँ पे कट गए तो एडवांस कितना बचा? 15। तो 15,000 यहाँ पे कट हो गए। वो लिमिट होती है बेटा कि 10,000 इंटू 2.5 रुपये से 25,000 रुपये तक काट सकते हो। आपके बचे ही 15 तो 25 कैसे काट लेंगे? नहीं समझा? क्या समझा? अगर मान ले तूने मुझे 500 का नोट दिया, ठीक है, 200 रुपये महीने की मेरी फीस है, तो पहले महीने की मैं फीस काट लूंगा 200, तेरा एडवांस कितना बचा? फिर मैंने दूसरे महीने की फीस काट ली, तेरा एडवांस कितना बचा? फिर मैं तीसरे महीने की किस्त काट लूंगा, कितने रुपए? 200 कैसे काट लूंगा? है ही 500 ही। देगा ना वो? ओ देगा। मैं यहाँ पे 70,000 एडवांस की बात कर रहा हूँ। जो एडवांस यहाँ पे कट हुआ वो तो देगा ही, ठीक है ना। इसके यहाँ पे 25,000 बनते हैं, 15,000 इसके कट के 10,000 अगला देगा। नहीं, वो बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अपन करेंगे तब आ जाएंगे पैसे। बाकी केवल इसी के थोड़ी 10,000 ही शेयर थोड़ी बेचे हमने 60,000 बेचे, ये भी तो देंगे, ठीक है। तो देखो अपन एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही करते हो आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले? 2 लाख रुपए। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। पहली एंट्री एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन होती है। 1 लाख एप्लीकेशन आई, 1 लाख इंटू
2, कितने रुपए हो रहे हैं? 2 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपने कर ली कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? अब आप ट्रांसफर करोगे तो आप ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, या थोड़ा सा मैं साइड में कर दूं, इधर स्पेस कम पड़ेगा, इधर कर देता हूं मैं पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से एंट्री हो गई? 2 लाख से। अब आप ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आवाज आ रही है? कितने रुपए? 2 लाख टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर करोगे भाई? देखना कॉलम में, कैपिटल में कितने ट्रांसफर हुए? 1,20। एडवांस कितना आ गया अलॉटमेंट पे? टू शेयर अलॉटमेंट पे एडवांस कितना आ गया? फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस आया है क्या? टू शेयर फर्स्ट कॉल पे एडवांस कितना आ गया? और टू शेयर सेकंड कॉल पे भी एडवांस आया है क्या? सेकंड कॉल पे एडवांस कितना आ गया? और टू बैंक रिटर्न कितना कर दिया? टोटल करके देख लो भाई, बराबर आ रहा है। ये आपके एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख आए थे, 2 लाख में से 1,20,000 तो एप्लीकेशन की कैपिटल कट गई। ठीक है, 30,000 रुपये आपके अलॉटमेंट के कट गए। 30,000 रुपये किसके कट गए? अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल के 25,000 रुपये, सेकंड कॉल के 15,000 और 10,000 आपने रिटर्न कर दिया, वापस दे दिए, हो गए 2 लाख। अब आप अलॉटमेंट की डिमांड करो, तो अलॉटमेंट की डिमांड एंट्री याद है क्या आपको? बोलना देखें। बिल्कुल, अलॉटमेंट की डिमांड एंट्री आप करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम है नहीं। अलॉटमेंट की डिमांड कितने से करोगे? 60,000 शेयर है, 3 रुपये से 1,80,000। अमाउंट रिसीव्ड होगी तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 1,80,000 आने थे, इसमें से 30,000 तो आपके पास पहले ही एडवांस में मिल चुके, तो अब कितने मिलेंगे? 1,50। कोई दिक्कत? ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लो, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से एंट्री करोगे? 60,000 इंटू 2.5 करो, देखे 1,50,000। 1,50,000 की डिमांड की, अमाउंट रिसीव्ड होगी तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 1,50,000 आने, 1,50 में से आ कितने गए? पहले ही 25,000 तो पहले आप एडवांस लेके बैठे हो, तो अब कितने मिल जाएंगे? 1,25,000। सेम सेकंड कॉल की डिमांड कर लो, तो सेकंड कॉल की डिमांड करोगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से डिमांड करोगे? वही 60,000 इंटू 2.5, 1,50,000 से 1,50। अमाउंट रिसीव्ड होगी तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 1,50,000 आने, इसमें से 15,000 तो पहले ही एडवांस लेके बैठे हो आप, तो 1,35,000। कोई भी कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में डेट जो दी हुई थी, डेट डालना बहुत जरूरी है भाई। एप्लीकेशन कब मिली? डाल दो 1 अप्रैल, क्या दिक्कत है? 1 अप्रैल, कोई दिक्कत? लेकिन ये वाली एंट्री की जो डेट है ना, और ये वाली जो एंट्री की डेट है, ये दोनों एक ही दिन होती है। जिस दिन शेयर अलॉट किए जाते हैं उसी दिन एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। एक दिन मैंने कहानी बताई थी आपको। मान लो कि अपन के पास खूब सारी एप्लीकेशन आ रही है,
ये पैसा भले ही अपन ने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 2 लाख रुपए, ये पैसा कंपनी तब तक काम में नहीं ले सकती अपने जब तक वो शेयर इश्यू नहीं करते। ये थर्ड पार्टी के पास एक तरह से पड़े रहते हैं, एक तरह से एक अलग से अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में पड़े रहते हैं। ठीक है, आपने कंपनी में सॉरी बैलेंस शीट के अंदर एक लाइन आती है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नाम आया था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी पैसा तो आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट है, लेकिन अभी तक इनका अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो इसको अपन ने लाइबिलिटी साइड में दिखाया था, बल्कि बैंक तो एसेट्स होती है। आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन अभी तक आपने शेयर अलॉट नहीं किए, तो इस पैसे को आपने अपना पैसा नहीं माना, न इसको एसेट साइड में लिख सकते हो, न आप इसको कैपिटल मान सकते हो। ठीक है ना, तो जब अलॉटमेंट होगा तभी इस पैसे को अपन किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट कब हो रहा है, 1 जून को, तो ये एंट्री भी कब होगी, 1 जून। ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री कब होगी, 1 सितंबर को। सेकंड कॉल की एंट्री कब होगी, अब बात आ गई सर इसकी एंट्री कितनी तारीख को होगी, किस डेट को होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंस्टॉलमेंट मंगाने के बाद में आपको पता हो घर पे लाइट का बिल आता है, कितनी तारीख को आता है कि पर्टिकुलर इस डेट की होगी, लेकिन पेमेंट की डेट अलग होती है कि इतनी तारीख तक आप जमा करवा सकते हो। 10 दिन 20 दिन टाइम होता है कि नहीं होता है, बल्कि बिल तो अपने पास पहले ही आ जाता है। बिल इश्यू की डेट अलग होती है और बिल के पेमेंट की डेट अलग होती है। एक फिक्स होता है, हमेशा ही देख लेना, बिल फिक्स टाइमिंग होता है, ऐसा नहीं कभी 10 दिन दे दिए, कभी 9 दिन दिए, कभी 5 ही दिन दिए, कभी दिन ही नहीं दिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक फिक्स डेट होती है, एक फिक्स ड्यूरिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे फिक्स ड्यूरिंग टाइम कितना होगा, 30 दिन। कोई भी आप डिमांड करो, कोई भी डिमांड एंट्री करोगे, पेमेंट की डेट कब आएगी, उसके जस्ट 30 दिन बाद में। याद रखना, थ्योरी का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बोर्ड में नंबर कम कर देते हैं आपके। ठीक है, कोई भी डिमांड एंट्री जिस डेट को की गई है, उसके बाद में पेमेंट की जो डेट आएगी, पेमेंट की डेट कितने दिन बाद में आएगी, जस्ट 30 दिन बाद। ठीक है, कितने दिन बाद में आएगी, जस्ट 30 दिन बाद में। तो 1 जून को डिमांड की, ठीक है, तो पेमेंट की डेट कब आएगी, 30 जून को। तो ये वाली एंट्री कब होगी, 30 जून। ठीक है, 1 सितंबर को ये वाली एंट्री हुई, ये एंट्री कब हुई, 1 सितंबर को। तो पेमेंट की डेट कब आएगी, 30 सितंबर को। ठीक है, ये वाली एंट्री कब हुई, 30 फरवरी मत बोलना तो नहीं भाई, यहाँ पे 28 फरवरी यानी कि महीने के आगे नहीं निकालेंगे, यहाँ पे 30 काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे 28 फरवरी महीने की लास्ट। ठीक है, यानी महीने से बाहर नहीं जाए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 5 जून होता ना, ठीक है, तो 30 दिन काउंट करके मैं 5 जून के बाद में जुलाई 5 जुलाई नहीं करता, लास्ट महीने की लास्ट डेट। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक तो आपके सबके समझ में आ गया। अब एक बच गया, लास्ट के अंदर ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देना है अकॉर्डिंग टू टेबल ए। तो एक थ्योरी का क्वेश्चन और बता देता हूं भी आपके, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए टेबल ए क्या है, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू टेबल ए के अनुसार आपके कॉल इन एरियर पे, सॉरी टेबल एफ, हाँ टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कॉल इन एरियर पे तो चार्ज किया जाएगा 10% और कॉल इन एडवांस पे चार्ज किया जाएगा 12%। टेबल ए है ना, ए है या एफ है, एफ है, एफ लिखा हुआ है, वो बैलेंस शीट की है साइड। ठीक है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कितना, 10%। लिख लेना भले, कॉल इन एरियर 10% और कॉल इन एडवांस 12%। ठीक है, तो इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ये लास्ट डेट को देंगे अभी आपके 28 फरवरी को। 28 फरवरी को इंटरेस्ट देना है जिन्होंने एडवांस पैसा दिया है। तो देखो एडवांस पैसा किस किस का मिला, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। इस पे एडवांस पे ब्याज दोगे, लेकिन अलॉटमेंट पे ब्याज कितने महीने का दिया जाएगा? अलॉटमेंट कब मिली और मिलनी कब थी? तो कौन सा एडवांस, कौन सा इंटरेस्ट? देखो वापस देखो, अलॉटमेंट पे एडवांस कब मिला, मिलना कब था? कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। फर्स्ट कॉल पे देखो, फर्स्ट कॉल कब मिली? 1 जून को, और मिलनी कब थी? 1 सितंबर को। तो जुलाई अगस्त 2 महीने। कितने महीने? 2 महीने। जून को मिली 1 जून को, 3 महीने हो गए भी, जून जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 महीने का निकाल दो। 25,000 रुपये फर्स्ट कॉल का एडवांस मिला है अभी, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट दोगे, कितने महीने का? 3 महीने का। 12 से 12, 0 से 0, 750 रुपये, ठीक है। सेकंड कॉल पे भी एडवांस मिला, कब मिला? 1 जून को। बोल जा बोल जा बोल जा, हाँ बोल, अरे बोल जा बोल, अरे बोल नहीं। सेकंड कॉल पे एडवांस कब मिला? 1 जून को। मिलना कब था? कितने महीने का एडवांस इंटरेस्ट दोगे? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 महीने, ठीक है। हाँ 8 महीने। तू खुश रहे। 15,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 8 महीने। 12 से 12, 0 से 0, पक्का? या 1200 रुपये? 1200 रुपये। टोटल आपके इंटरेस्ट कितना हो गया? 1950, ठीक है। तो एंट्री कितने से हो जाएगी भी? 1950। कोई भी कंफ्यूजन बोल जाना भी, अभी यहीं पे हूँ मैं, बोल सकते हो, पक्का? ठीक है भाई। तो ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 तो हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।